इसी एरिया के लिए, ये हल्का सा जो एरिया इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं, ये एरिया से विवाद है, सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों का एरिया, इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। नेपाल को ये गर्मी कहां से है भैया, इतना जुनून जो कभी हमसे आंख मिला नहीं सकता था, आज इतना बढ़ के बोलने लगा। समझिए इसके बारे में। तो ये समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी, कहां से, कालापानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया। नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पियाधुरा को, कालापानी और लेपुलेख यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं आप मानिए क्यों नहीं, ये सुगौली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहां से माना जाता है यहाँ पर। अब थोड़ा समझिए नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। नेपाल में अभी जो सरकार है वो सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। जैसे अपने यहाँ भारत में बीजेपी की सरकार है, उसी तरह फिलहाल नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत मैच करती है, दोनों की विचारधारा मैच करते हैं, इसलिए ये चाइना की ओर बहुत बह रहे हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ये तो समझिए कि एकदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बर्बाद करेगा। चाइना किसी को भी अपने डेफ्ट ट्रैप में बिछा लेता है, यानी कर्जा देकर उनको फंसा लेता है। इतना ना कर्जा दे देता है औकात से ज्यादा कि ये कर्जा चुका नहीं पाते हैं। उसके बाद कहता है कि मेरा कर्जा लाइए, तो ये कुछ कर नहीं पाते, कहते नहीं है। तो चाइना कहता है तब मेरी बात मानिए। यही चाइना करना चाहता है किनके साथ, नेपाल के साथ। इनको शर्म नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आ रहा है और शर्म भी नहीं आ रही है। कैसे नेपाल चाइना के कहने पर यह सारा विवाद खड़ा किया है। और हद तब हो गया जब कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने क्या कहा, इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल, यानी भारत के लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। सोचिए, भारत के लोग फैला रहे हैं, हद हो गया भाई। हिंदुस्तान ने नेपाल को 2 लाख टैबलेट दिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, 2 लाख टैबलेट दिया था नेपाल को पैरासीटामोल का, और वो भी उससे पैसे नहीं लिया था, गिफ्ट में दे दिया था कि भैया आप हमारे पड़ोसी हैं। और अमेरिका को हम लोगों ने पैसे में बेचा था। उस गिफ्ट का नतीजा ये है कि हम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और क्या बोला केपी शर्मा ओली ने कि इंडियन कोरोना इज मोर लिथल। लिथल मतलब होता है खतरनाक। मतलब इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो अमेरिका, इटली और चाइना के वुहान वाले कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। हद है भैया आपका। ये है केपी शर्मा ओली, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझे ना कि लिम्पियाधुरा का मेन विवाद क्या है। लिम्पियाधुरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में आता है। यह समझ में आ गया आपको। अब आगे समझाते हैं और क्या चीज है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए जो सड़क बनाया गया है वो सड़क बनाना जरूरी भी था। हमारे जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं, आप उनका स्थिति देखिए, कितने दुर्गम इलाके में जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। और भी आप देखिएगा तो इस एरिया में क्या हालत है सड़क का। आप देखिए कितनी गहरी खाई है। इतनी गहरी खाई में ये लोग, हम लोग की यात्रा करनी पड़ती है। ये मतलब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो श्रद्धालु जाते हैं उन पे, तो ये सड़क बनाना एक तरह से जरूरी भी तो था। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया। देखिए इतना आसानी से सड़क नहीं बनते हैं, ये पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया। और बनने के बाद नेपाल कह रहा है कि भैया ये एरिया हमारा है, आप खाली कर दीजिए। तो थोड़ा अब हम ये समझते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए। हर चीज का एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए उसके बारे में। देखिए पहला तो इस मुद्दे को हमें नॉर्मली डेलीगेट बेसिस पे कूटनीतिक तौर पे सुलझा लेना चाहिए। कूटनीतिक मतलब होता है बातचीत करके अधिकारियों के द्वारा इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दोस्त तो बाद में आते हैं, पड़ोसी तो बगल में रहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से ही दोस्त की तरह व्यवहार रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया इसीलिए नेपाल को समझाता है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए एक हम दिखाते हैं। नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रेलर दिखाया था 2015 में। 2015 में मधेसिया विवाद था। इंडिया के कुछ मधेसिया जाति के लोग नेपाल में बसे हैं, नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था। इंडिया ने भी क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा।
नेपाल का जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ ट्रक वगैरह जा सकते हैं, इस रास्ते से ट्रक वगैरह जा सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया पूरी तरह पहाड़ है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है, बड़े बड़े। तो चाइना से इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया, वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचे, तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगाह पे उतार देते हैं और कलकत्ता बंदरगाह से ट्रक के रास्ते इसको नेपाल पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब नेपाल पूरी दुनिया से अगर चाहता है जुड़े, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भारत या तो चाइना। अब समझिए भारत और चाइना में क्या प्रॉफिट है उसको। अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते, तो ट्रांसपोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिएगा तो 1 किलो आलू अगर 10 रुपया है, तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये किलो का आलू 12 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रक वगैरह का भाड़ा भी जोड़ना है। लेकिन वही आलू जो 10 रुपये किलो अगर आप चाइना की ओर से भेजिएगा, तो ये आलू 250 रुपये किलो हो जाएगा। इतना भयानक इधर मतलब पहाड़ है, सबकी जा ही नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। तो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा। 2015 में भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का यह हाल हो गया कि नेपाल के जहाजों के पास पेट्रोल नहीं था। वो नेपाल के प्रधानमंत्री बोले थे कि कोई भी जहाज अगर नेपाल में आता है ना, तो आप वो जहाज का पेट्रोल लेके आइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोलों नहीं बचा हुआ है। ये हाल हो गया है नेपाल का। तो अगर इंडिया ब्लॉकेज लगा देता है तो नेपाल कहीं का नहीं बच पाएंगे। तो नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंक्शन जो है, जिसे वो लिम्फियादुरा को मान रहा है, हम लेक को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म छोड़ नहीं सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री, कश्मीर छोड़वे नहीं किए, लोग कूद रहे थे पाकिस्तानी, ये वो लेपुलेक छोड़ेंगे यहाँ पे। इनका भी दिन खराब चल रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप समझदार हैं, आप भी समझते हैं ये सब चीजों के बारे में। तो ये टोटल ट्राई जंक्शन का विवाद था। आप होप आप समझ गए होंगे काला पानी। तो काला पानी, लेपुलेक, लिम्पियाधुरा, ये एरिया जो है ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो नेपाल को इंडिया की कितनी जरूरत है आप समझ सकते हैं। और हम लोग ने कभी भी नेपाल का बुरा नहीं चाहा है। इवन हमको नेपाल के बारे में भी सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें नेपाल के गोरखा भाइयों का खून न बहा हो। हमारे जनरल थे मानिक शाह, बहुत ही बहादुर फील्ड मार्शल, जनरल से भी ऊपर का पद होता है फील्ड मार्शल। इतना ऊपर पद होता है सेना में कि आज तक 2 ही लोग को मिला ही, KM करियप्पा और मानिक शाह। मानिक शाह ने बोला था कि अगर तुमसे कोई कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, तो समझ जाना वो झूठ बोल रहा है, या तो वो गोरखा सिपाही है। तो भारत में गोरखा सैनिक भी है। तो हमें यह भी देख के चलना है कि नेपाल से अच्छा संबंध बना के रखें, ताकि वहां से हमारे देश में गोरखा सैनिक आ सके। बहुत ही योद्धा होते हैं और पहाड़ों पर लड़ने के लिए माहिर होते हैं, और कश्मीर में पहाड़ी एरिया में वो बहुत कुशलता से अंजाम दे सकते हैं। कारगिल की लड़ाई में भी वो लोग भाग लिए थे। हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी, एक तो कोरोना का संकट है, उसमें से एक नया संकट लेके चले आए, तो इसको भी जल्दी से सुलझा लेंगे नेपाल और भारत के इस रिश्ते को। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको समझा देंगे कि टूर ऑन ड्यूटी क्या चीज है, सेना में 3 साल कैसे जाना है, फिर नेपाल से क्या, नेपाल के साथ चाइना के साथ अभी जो नया विवाद हो गया है वो क्या चीज है, इस सब के बारे में हम समझा देंगे। वीडियो 5-6 दिन से नहीं डाल पाए, एक्चुअली वो लॉकडाउन के पीरियड में सबको बहुत सारे काम है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, उन लोग को भी खाना पानी देना रहता है। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई जरूरतमंद है, तो आप भी वहां जाइए, हर काम छोड़ के वहां जाइए, क्योंकि बार बार अपने देश को सेवा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यही वक्त है कि आप अपने कामों के बीच में से कुछ समय निकाल के उनको भी समय दीजिए। तो जब अब कभी कभी वीडियो रुक जाता है, तो आप बात समझिए बाबू, उस काम को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो थोड़ा हम उधर बिजी थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब आ गए हैं, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। अब सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी जो छोड़े थे या फिर पॉलिटी वगैरह।